आदाब नाजरीन, मैं त्रिदीप रमण आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ आपका पसंदीदा टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। हिंदुस्तान हमारा यानी मुल्क के मुसलमानों की अपनी बुलंद आवाज़। आदाब नाजरीन, मैं साइमा खान आपका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने चहेते टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। ये सच है कि इंसान को ठोकर लगने के बाद ही समझ में आता है कि उसकी मंजिल क्या है और इसी से सबक लेकर वो आगे बढ़ने की ठान लेता है। ऐसी ही कुछ कहानी है शाहनवाज की भी। हिम्मते मर्दां मददे खुदा, इस कहावत को हकीकत में बदला है बिहार के कटिहार शहर के रहने वाले शहनवाज ने। शहनवाज बहुत ही बेहतर शेफ हैं। दूर दूर तक उनकी पहचान उनके लजीज पकवानों और जायकेदार खानों से होती है। उनके मन में बचपन से ही कुछ ऐसा करने की चाहत थी जिससे उनका आने वाला कल बेहतर हो सके, लेकिन घर की माली हालत ऐसी नहीं थी कि घर वाले उनका साथ दे सके। धुन के पक्के शहनवाज ने अपनी मेहनत से खुद को साबित किया और अपने लिए एक नया रास्ता बनाया। यूं तो शुरुआत में उनकी चाहत शेफ बनने की नहीं बल्कि पढ़ लिखकर एक अच्छी नौकरी हासिल करने की थी, लेकिन मुल्क में दिनों दिन नौकरी के लिए बढ़ती मारामारी से उन्होंने अपना फैसला बदला और उन्हें लगा कि एक बेहतर शेफ के लिए भी एक खुला आकाश है अपनी तमन्नाओं को पंख देने के लिए। अपने ख्वाबों को पूरा करने के वास्ते उन्होंने सबसे पहले होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में बतौर शेफ नौकरी शुरू की। मुझे एक बहुत अच्छा शेफ बनना था। मैं ली मेरिडियन न्यू दिल्ली 5 स्टार होटल में 7 इयर्स काम किया। एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके हाथों के जादू के सब कायल हो गए। जिसने भी उनके हाथ का बना खाना खाया वो उनका दीवाना हो गया। पर 26/11 के हमलों ने शहनवाज की जिंदगी और सोच बदल कर रख दी। होटल में काम करने वाले उनके ही कुछ लोग उनकी शिनाख्त की मांग करने लगे। बावजूद इसके उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो अपना काम करेंगे। अपने फैसले को हौसले का पड़ लगाकर उन्होंने एक नया रेस्टोरेंट खोला। मुझे काफ़ी डर था कि यहाँ पे ऑलरेडी लोग जो है खाना खा रहे हैं, रेस्टोरेंट वगैरह हैं। मैंने काफ़ी मेहनत की और मेहनत से कभी घबराया नहीं और मैं खुद कुकिंग करना जानता हूँ और मैंने कुकिंग किया मेहनत से और मैंने अपना रेस्टोरेंट खोला। आज शहनवाज के करिश्माई हाथों ने उसे एक एक्सपर्ट शेफ बना दिया है। ये उनके हाथों का जादू है कि जो भी उनके रेस्टोरेंट में आता है यहाँ का मुस्तकिल कस्टमर बनकर रह जाता है। अपने काम और अपनी मेहनत से खुश शहनवाज अपने कस्टमर की तारीफ को अपना इनाम मानते हैं। मैंने सोचा था उससे ज़्यादा हमें मिला और लोगों को खाने के साथ साथ लोगों की मोहब्बत भी मिली और जब लोग तारीफ़ करते हैं हमारे खाने की तो मुझे बहुत खुशी होती है। उन्होंने जो ख्वाब देखे थे वो आज भी अधूरे हैं। उनकी चाहत एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलने की है जिसमें कि अलग अलग किस्म की हर मशहूर डिश मिले। जिंदगी के हर पल का लुत्फ उठाने वाले इस शख्स ने वक्त के साथ चलना सीख लिया है, लेकिन उनकी तमन्ना असल में वक्त से 2-4 कदम आगे निकलकर अपनी मंजिल पाने की है। रेत भरी इन आंखों में आंसू से धो लेना, कोई सूखा पेड़ मिले तो उससे लिपट के रो लेना, इसके बाद बहुत तन्हा हो जैसे जंगल का रास्ता, जो भी तुमसे प्यार से बोले उसी के साथ हो लेना। अवाम में शहनवाज की दास्तां बयानी के बाद अब वक्त है हमारी बात पेश करने का। हमारी बात यानी मुस्लिम कौम की बात, उनके एहसास, उनके मसाइल को कहने सुनने की एक छोटी सी कोशिश। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में सबसे अहम रोल अदा किया, लेकिन हैरत की बात है कि इसी सूबे में मुसलमानों को सरकारी स्कीम का फायदा नहीं मिल पा रहा है। हद तो तब है जब मुसलमानों पे खर्च होने वाले पैसों का रिकॉर्ड भी सरकार के पास नहीं है। मुस्लिम आबादी वाले इलाके खासकर बरेली,
मुरादाबाद, रामपुर, नजीबाबाद जैसे जगहों में खर्च होने वाले पैसों का सरकार के पास कोई रिकॉर्ड तक नहीं। मुसलमानों को बेहतर सहूलत देने का वादा तमाम सरकारें करती हैं, लेकिन उन वादों पर अमल ना के बराबर ही होता है। इसलिए मुस्लिम समाज को इन स्कीमों के शुरू होते ही उनके अंजाम का पता पहले से ही चल जाता है, क्योंकि सरकार हमेशा ही वादे बहुत करती है, लेकिन उन वादों को पूरा करने की उन्हें फुर्सत नहीं होती। हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा मसला है खुद उनके लीडर और रहनुमा अक़लियत के मसलों को लेकर संजीदा नहीं हुए। अब उत्तर प्रदेश में आरटीआई के जरिए हासिल हुई एक रिपोर्ट से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मुसलमानों के लिए चलाई जाने वाली फलाही स्कीमों के खर्च का डाटा सेंट्रल और स्टेट सरकारों के पास भी नहीं है। मुसलमानों की तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत ने 11वें 5th ईयर प्लान के तहत उत्तर प्रदेश के 21 जिलों को 3780 करोड़ का बजट दिया था। इस बजट का मकसद इन इलाकों में मुसलमानों की हालत को बेहतर बनाना था, लेकिन हैरत की बात है बजट में मिले 3780 करोड़ में से सिर्फ 166.35 करोड़ रुपए ही खर्च हुए। बाकी रकम का इनको कोई फायदा नहीं मिल सका। उत्तर प्रदेश की माया हुकूमत और अब समाजवादी पार्टी की सरकार भी उसी रास्ते पर है। एक एनजीओ के जरिए से मांगी गई आरटीआई से मिली जानकारी के बाद ये तमाम मामला सामने आया है। गैर सरकारी तंजीम के सरबराह का कहना है मुसलमानों के नाम पर भी बहुत सारी स्कीमें चलाई जाती हैं, लेकिन मुसलमानों की तरक्की के लिए चलाई जाने वाली स्कीमों का आधा फायदा भी इनको नहीं मिल पाता। ऐसी हालत में यही समझा जाएगा कि मुसलमानों के लिए वादे ज्यादा हो रहे हैं और अमल कम। हमारी बात के बाद अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से लौटने के बाद हम पेश करेंगे मकाम और उसमें दिखाएंगे जेडीयू के राज्यसभा एमपी साबिर अली की जिंदगी की दास्तां, जो किसी फिल्म के मानिंद ही उतार चढ़ाव से भरी है। आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। ये तसव्वुर है मुल्क और कौम की खिदमत का, ख्वाब है एक नए हिंदुस्तान का, और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि इतनी कम उम्र में राज्यसभा की दहलीज पार करने वाले साबिर अली हैं।